गृहस्थ धर्म में बात चल रही है तृष्णा। तृष्णा का सेकंड पार्ट अर्थात इच्छा कि इच्छा हमें किस तरह से त्रास करती है, दुख देती है। इच्छा का काम ही दुख देना है। इसे सीधी भाषा में समझने लगे, जैसे हमने मान लीजिए किसी कार्य की कोई योजना बनाई। योजना बनाते से ही शुरुआत दुख की हो जाती है, फिर उसे करने की, फिर उसे भोगने की। तो इस तरह से इच्छा कार्य करती चली जाती है। एक इच्छा पर अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हुई चली जाती हैं, और जब ये अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती चली जाती हैं तो वो दुखों को भी बढ़ाती चली जाती है। कबीर साहब ने कहा कि आशा तृष्णा सिंध गति, तहाँ न मन ठहराए, जो कोई आशा में फंसा लहर तमाचा खाए। कि मनुष्य की आशा ठीक उस तरह की है जिस तरह से समुद्र में जो अनेक लहरें उठती हैं, और जो वो लहरें उठती हैं उसकी गति हर लहर पे एक तमाशा सा थप्पड़ सा मारती है और उसे पट से मिटा देती, फिर दूसरी उत्पन्न होकर के आ जाती है। फिर उसे पट एक तमाचा सा मारती है, फिर तीसरी उत्पन्न होकर के आ जाती है। ठीक उसी तरह से इस मनुष्य के मन की तृष्णा है, बार बार उठती है, दुख देती है, फिर वो समाप्त हुई किसी तरीके से, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई। ये मनुष्य के गाल पर तपाचे मारती रहती है और जीवन भर मारती है। मनुष्य इस चीज़ को ही नहीं समझ पाता कि वो किस तरह से। एक श्लोक है कि दू विमो कष्ट को तीछड़े, शरीर परिशोषणे, यश्चाधना कामयते यश उपत्य निश्चरा। कि निर्धन और अक्षमता के बावजूद धन संपत्ति की इच्छा रखना। कोई आदमी निर्धन है और अक्षम है, इसके बावजूद भी वो धन की संपत्ति की इच्छा रखता है। ठीक। अब दूसरा, कोई व्यक्ति अक्षम एवं असमर्थ होने के बावजूद भी क्रोध करता है कि उसकी सामर्थ्य ऐसी नहीं है क्रोध लाख। अक्षम है उसमें और असमर्थ है, फिर भी वो क्रोध करता है। तो क्या है कि ये दोनों अवगुण शरीर में कांटों की तरह चुभकर शरीर को सुखाकर रख देते हैं। ठीक। अब ये क्या है? मनुष्य की इच्छा ही तो है कि ये दोनों कांटों की तरह ही चुभते हैं। अब यहाँ कालिदास कुमार संबंध कहते हैं कि श्लोक लभेत व प्रार्थ चिंता नावश्यम श्रेय दुराया कथम पसितो भवेत। कि जो मनुष्य लक्ष्मी को चाहते हैं या धन की इच्छा रखते हैं, जरूरी नहीं कि उनके चाहने से उनको धन मिल जाए, परंतु जिसको लक्ष्मी चाहेगी ये निश्चित है कि उसे अवश्य मिल जाएगी। अब मनुष्य की दिन ब दिन इच्छाएं बलवती होती चली जाती हैं। जब इच्छाएं बलवती होती हैं तो मनुष्य को दुख भी देती है। कबीर साहब ने समझा कि तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, जावासा का रूख ज्यों घन में घा कुमिला। कबीर साहब ने समझाया कि जिस तरह से तृष्णा सींची ना बुझे, अर्थात एक इच्छा की आपने पूर्ति करी, ठीक वहीं से दूसरी वाली उत्पन्न हो गई। कि जैसे हम किसी वृक्ष को पानी लगाते हैं तो वो फलता फूलता चला जाता। ठीक। अब यहाँ एक इच्छा पूरी करने में फिर दूसरी तैयार होगी, फिर तीसरी होगी, कि दिन दिन बढ़ती जाए, ये दिन दिन बढ़ती हुई चली जाती है। अब कबीर साहब ने जो यहाँ समझाया कि जावासा का रूख ज्यों, अर्थात एक जावासा नाम का कोई पेड़ है, होता है कि घर में यहाँ कुमला है। कि जब अधिक बारिश उस जावासा के पेड़ पर आकर पड़ती है, बारिश से वो कुमला जाता है, अर्थात सूख जाता है। कि जिस तरह से अधिक बारिश होने से जावासा का पेड़ सूख जाता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य की अधिक इच्छा होने से, बार बार इच्छा होने से
तृष्णा उसकी बढ़ जाने से जिस तरह से जावाशा का पेड़ सूख कर कुम्हला जाता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, ठीक उसी तरह से ये मनुष्य ज़्यादा इच्छा में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता, अर्थात सूख जाता, वो कहीं का नहीं रहता। कहने का भाव कबीर साहब का ये है। तो हमें समझना चाहिए कि इच्छा उतनी कितनी, फिर कबीर साहब समझाते हैं बहुत पसारा जनी करे, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा निज किया ते ही गए निराश। कि जिन लोगों ने बहुत पसारा किया, खूब पसारा अर्थात तृष्णा, तो वही निराश होकर के चले गए, क्योंकि वो पूरी नहीं हुई। जिसने ज़्यादा की उम्मीद करी, ज़्यादा की आस करी, उसका जीवन समाप्त हो गया, मगर जिस आशा को उसने करा वो पूरी नहीं हुई, वो निराश होकर ही चला गया, दुख उठा करके ही चला गया। अब हमें क्या करना है कि बहुत पसारा मत करो, अर्थात ज़्यादा तृष्णा मत बढ़ाओ, थोड़ी तृष्णा बढ़ाओ, उतनी बढ़ाओ जितनी तुम्हें ज़रूरत है, जितने में तुम्हारा जीवन पूरा हो जाए। सिर्फ जीवन निर्वाह मात्र तक का विचार करके, बाकी का करोगे भाई तो प्यासे जाओगे, अधूरे जाओगे, छटपटाते हुए जाओगे, तड़पते हुए जाओगे। जो तुम्हें जीवन, इस जीवन में तो रोए रोए हो, जब भी जीवन लोगे यह मिलेगा फिर रोगे, तो ऐसा करने से क्या लाभ। कबीर साहब फिर समझाते हैं कि राजा रंग सभी हैं मरते, त्यागी या व्यापारी, तृष्णा डायन ही नहीं मरती, इससे दुनिया हारी। कि राजा इच्छा लेकर मरा, भिखारी इच्छा लेकर मरा, त्यागी इच्छा लेकर मरा, व्यापारी इच्छा लेकर के मरा। कामना को जन्म देती है, इच्छा लेकर के जन्म, इच्छा लेकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। कि इच्छा से ही जगत के सब कर्म किए, फिर भी इच्छा से उपराम नहीं हो पाया, और फिर किस तरह से उपराम हो पाएगा। तो यहाँ उपराम होने का तरीका है कि संतों की सत्संगति करना, पारखी संतों की। और जब तक तृष्णा रहेगी तो वो भटकता रहेगा, विरक्ति हो जाएगी तृष्णा से तो भटकना ही बंद हो जाएगा। कि तृष्णा त्यागी सूरमा कोई, जीते जी मर जाना, सतगुर ज्ञान पाए चले जो, वो लहे ठौर ठिकाना। जिसने अपने आप को जीते जी मार लिया, अर्थात इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया, अपनी तृष्णाओं को नियंत्रित कर लिया, तो वह क्या करता है, उसने ही तृष्णा का वास्तव में त्याग किया है। और ये तभी संभव है जब सतगुरु से सद्ज्ञान प्राप्त करके संसार के विषय पदार्थों को स्वादहीन और रंगहीन समझकर अंतःकरण के चतुष्टय पद को निर्मल बनाकर संसार से विरक्ति कर ले। ये तभी संभव है, तभी परम पद की प्राप्ति संभव है, उससे पहले नहीं। तो अब आपको ये समझना है कि इससे विरक्ति करनी है, इसका उपाय यह है, इस पर नियंत्रण रखना है, इसका उपाय यह है। इसके फेर में फंसोगे तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। हमारा ध्येय है कि आपका जीवन सुंदर हो, अति सुंदर हो, और इस सुंदर जीवन के साथ साथ उस परम पद की जिसे हर जीव को तमन्ना रहती है वो आपकी पूरी हो। आइए चलते चलते एक भजन सुनते हैं। माया है दीवानी रे बंदे, कर देगी दीवाना। माया है दीवानी रे बंदे, कर देगी दीवाना। भटकेगा 84 में, मिले ना ठिकाना। माया है दीवानी रे बंदे, कर देगी दीवाना। माया है दीवानी रे बंदे। अरे जिसको माया का
जो कहते हैं रंग चढ़ गया, वो दीवाना हो गया। क्योंकि माया दीवानी है, ये आदमी को फंसाती है, नचाती है, हंसाती है, फिर उसके बाद में भर के पेट रुलाती है, ये याद रखना। क्योंकि ये दीवानी है और मनुष्य को दीवाना बनाकर घुमाती है और फिर बाद में बहुत तड़फाती है। इसे तो ऐसे समझो जैसे कोई बेवफा, किसी की मासूका कोई बेवफा हो, बड़ा रोता हुआ आदमी तड़पता है। वैसे कबीर साहब की एक साखी है, निकल रही है इधर उधर को, कि हाँ, कबीर माया वैश्य दोनों एक ही जात, आबत का आदर करें जात न पूछे बात। कबीर साहब ने समझाया कि माया और वैश्य ये दोनों एक सी हैं। आते का तो आदर करती है, जाते पे बात न पूछती। ये बिल्कुल बेवफा है। ठीक, आपको ये समझना है कि माया कितनी बेवफा होती है और माया क्या है। ये सब तृष्णा वगैरह है और कुछ नहीं। मुँह लगे तो लोभ जगे, लोभ से अहंकार रे, अहंकार से क्रोध जगे है, क्रोध से है काली रे। काल जाल में फंस जाएगा, मत बन तू अनजाना, भटकेगा 84 में, मिले ना ठिकाना। माया है दीवानी रे बंदे, कर देगी दीवाना, भटकेगा 84 में, मिले ना ठिकाना। कि माया में भटक जाएगा, फंस जाएगा। समझ कि जब मोह लगता है तो लोभ जगता है, लोभ जगता है तो अहंकार प्रकट होता। किस तरह से? मोह लगने पर लोभ, क्योंकि मोह को पूरा करने के लोभ की जरूरत पड़ती है। लोभ को जब पूरा होता नहीं देखता व्यक्ति तो वह अहंकार उठता है कि ये कैसे नहीं हुआ। और जब अहंकार उठता है तो वह क्रोध जागृत होता है। जब क्रोध मनुष्य को आ जाता है तो वह विकराल रूप होता है, अर्थात स्व में ही काल है, एक मौत है। ये इसे जान तो ठीक तरह से। इन रिश्ते नातों का बंदे, अपना फर्ज निभा दे तू, तन परिवार की सेवा में मन प्रभु में लगा दे तू। भूल हुई तो भटक जाएगा, मत बन तू मस्ताना, भटकेगा 84 में, मिले ना ठिकाना। कि 84 में भटक जाएगा। जो रिश्ते नाते हैं इनका फर्ज निभा। फर्ज है तेरा पूरा करने का काम, उस फर्ज को पूरा कर, वही तेरा धर्म है। कि इस शरीर के द्वारा, इस रिश्ते नाते जितने भी तूने बनाए हैं, इस शरीर से बनाए, इस शरीर से उन्हें पूरा कर, परंतु मन को उस परम तत्व में जोड़ कर रख। वही तेरा सच्चा साथी है, वही तेरा हमदर्द है, वही तेरी दुख को दूर करने वाला है और कुछ नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। साथ चले ना साथ हैं जाते, दुनिया का है झूठा धंधा, झूठे धंधे में फंस कर ये सच्चा मानव हो गया गंदा। सत्य धर्म की राह पकड़ ले, झूठ से तू बचना, भटकेगा 84 में, मिले ना ठिकाना। माया है दीवानी रे बंदे, कर देगी दीवाना, भटकेगा 84 में, मिले ना ठिकाना। कि ये
संसारिक धंधे संसार तक सीमित हैं, इनको विचार करके चल। तू तो सच्चा है, क्योंकि ये जीव सच्चा है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं। उस जीव को तू परम तत्व में लाकर जो आत्म स्वरूप है तेरा, उसे जा, अपने सत्यता में जा, और जो भी सांसारिक चीज़ें हैं उसे संसार के तरीके से ही निभा दे, और यहाँ से तेरा काम पूरा कर। जय राम जी की बढ़ आगे। दया क्षमा संतोषशीलता से कर ले तू जीवन यापन, कर सत्संग हरि गुण गाले, मंगल में हो जाए जीवन। लोक और परलोक में रुकने रहे हर शाना, भटकेगा 84 में मिले न ठिकाना। माया है दीवानी रे बंदे, कर देगी दीवाना, भटकेगा 84 में मिले न ठिकाना। इस संसारिक रिश्ते नातों को निभाते हुए इस संसार में जो भी जन हैं उनके साथ अपना व्यवहार किस तरह से करना, तुझे दया का, धर्म का, क्षमा का, संतोष का, शीलता का, उदारता का, करुणा का, इस तरह से ऐसा व्यवहार निभा, वही तेरा धर्म है। इस धर्म पर चल और संत महापुरुषों का सत्संग कर, हरि गुण गा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस लोक में भी सुहेला और परलोक में भी सुहेला रहेगा। इसे आज ही समझ, कल के चक्कर में पड़ेगा तो देर हो सकती है दोस्त। तो इसे समझ, इच्छा क्या है, तृष्णा क्या है, इसे भी जान और अपने जीवन को सुंदर बना, और इसी विचार के साथ जीवन को जी, आनंद में होकर रहे।